तो राजस्थान का राजनीतिक हाल आपने देख लिया। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। आखिर केजरीवाल और कांग्रेस के बीच चल क्या रहा है? बंद कमरों में तो दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर चर्चा हो रही है, लेकिन जमीन के हालात हैं कि दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे, मैं कह रहा हूं। एक मौका दे दो, अगले 50 साल तक आप इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं दोगे, मेरा चैलेंज है। ये बीजेपी वाले आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, कहेंगे शपथ पत्र है हमारा, संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो है। हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं होता। इन्होंने हमारी गारंटी शब्द भी ले लिया। कांग्रेस वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे, बीजेपी वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे। उस पे भरोसा मत करना। केवल केजरीवाल की गारंटी असली गारंटी है, बाकी सब फर्जी गारंटी है। जगदलपुर में अपनी पार्टी के लिए सियासी जमीन तलाश रहे केजरीवाल के निशाने पर बीजेपी थी तो कांग्रेस भी थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मन से केजरीवाल ने सूबे की सरकार को भ्रष्ट करार दिया। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एक एक पैसा छत्तीसगढ़ का जो ये लूट के ले गए हैं, इनसे सारा पैसा वापस लेंगे और एक एक पैसा छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास के ऊपर खर्च होगा। दूसरी बात, आप जब पटवारी के पास काम कराने जाते हो, दफ्तर में काम, पैसे मांगते हैं कि नहीं मांगते? ये रिश्वतखोरी बंद करेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल केजरीवाल कांग्रेस को लेकर इतने आक्रामक क्यों हैं? बीजेपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ने की बात करने वाले केजरीवाल कांग्रेस को ही क्यों निशाना बना रहे हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा आगे बढ़ाने की बात हो रही है, बीजेपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ने की सहमति बनाई जा रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भी बीजेपी की तरह ही करप्ट बता रही है। दिल्ली में भी पहले दो ही पार्टियां थी, दोनों में अच्छी सेटिंग थी। एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करें, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटें। फिर जनता के बीच में एक नई पार्टी आ गई, आम आदमी पार्टी। जनता ने देखा ये लड़के ईमानदार लगते हैं, तो जनता ने हमको एक मौका दे दिया। एक मौका दे दो आम आदमी पार्टी को, मैं आपको चैलेंज करता हूं, इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे। 5 साल मैं, 5 साल तू, 5 साल मैं, 5 साल तू, बारियां थी इनकी बारियां। अंग्रेज जो हैं उन्होंने तो 200 साल इकट्ठे लूटा था, ये हमारे वाले 5-5 साल की किश्तें देते हैं हमें। और जितनी लूट इन्होंने की है, अंग्रेज भी शर्मिंदा होंगे कि 200 साल में हम उतना नहीं लूट पाए जितना जो इंडिया वाले अपने आप को लूट के। ये सब तब है जबकि इंडिया गठबंधन की 3 बैठकों में कांग्रेस और आप ने मंच साझा किया है। दिल्ली सर्विस बिल पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का समर्थन भी किया। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच की लड़ाई सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान में आप सभी सीटों पर लड़ने के मूड में है, जबकि मध्य प्रदेश में भी वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार किया है, लेकिन कांग्रेस और आप के बीच असल लड़ाई दिल्ली और पंजाब में है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराकर सरकार बनाई है। दोनों सूबों में कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी पंजाब और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई है। ये दोनों लीडर्स ने ठीक कहा और ठीक स्टैंड लिया है और मेरा ख्याल है हाई कमांड को भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। पंजाब में कांग्रेस का नुकसान होगा। दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी सवाल उठाने वाले नेताओं पर ही सवाल उठा रही है। दिल्ली कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि 2 बार से लोकसभा में आप एक व्यक्ति नहीं भेज पाए, एक मेंबर पार्लियामेंट नहीं चुन पाए, विधानसभा में आप खाता नहीं खोल पाए, किस बेस के ऊपर चाहते हैं कि आपको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का विरोध करने वाले कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद सीट शेयरिंग की चर्चा होनी चाहिए। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से कांग्रेस मजबूत होगी। ऐसे में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर ज्यादा मजबूत होगी। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के इस दांव को समझ रही है, इसीलिए केजरीवाल भी उन राज्यों का रुख कर रहे हैं जहां चुनाव है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना।
पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।